नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको बता दें कि आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में तो काफी बड़ा और एग्जाम में बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है। तो सही में इसे हम आसानी से और शानदार तरीके से कैसे बनाएंगे। और आपको बता दें ये क्वेश्चन जो आपके देखने में तो काफी बड़ा, लेकिन बस इसे हम मात्र 1 से 2 लाइन में सॉल्व करके आंसर लाएंगे। बस पलक झपकते इसके आंसर हम अब लाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, मतलब जब किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो उसका एक निश्चित विक्रय मूल्य है। जब उसे उसके 2/3 मतलब 2/3 जिसको हम लोग 2/3 कहते हैं, 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचे जाने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जब उसको 2/3 रेट पर मतलब 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, लेकिन जब निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप इसको बनाने के लिए क्वेश्चन में जो आपसे 2/3 बोला जा रहा है तो आप इस 2/3 को लिख दीजिए 2/3 बराबर 10% की हानि। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 10% की हानि होती है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 90। तो 2/3 बराबर 90, 1 बराबर तो 90 गुना 3/2, 2 से आप इसको काट दिए 45 को 3 से गुना किए 135। इस प्रकार 100 से ये जितना ज्यादा होता है वही आपको लाभ बताता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ जो लाभ हो रहा है 35% का लाभ हो रहा है। आप देख सकते हैं इसे काफी आसानी से हम इसे बना दिए इस प्रकार। अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देख लें। आपको इसी का एक और क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का एक निश्चित विक्रय मूल्य है, जब उसे उसके 3/4 मूल्य पर बेचा जाता है तो 19% की हानि होती है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु का तो एक निश्चित विक्रय मूल्य है, लेकिन जब उसे हम 3/4 रेट पे बेचते हैं तो हमें 19% का हानि होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ज्ञात करें कि निश्चित विक्रय मूल्य पर जब हम बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग फिर से उसी तरीके का यूज करेंगे। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मात्र 2 लाइन में और मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए आप इसको ले लीजिए। जो भाग दिया है 3/4, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 3/4 पर बेचने से 19% की हानि, तो 100 में से 19 को आप माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार जब 100 चूंकि हानि होता है तो हम लोग माइनस करते हैं 100 से, लाभ होता है तो 100 में प्लस करते हैं। तो 19% की हानि है तो 100 माइनस 19 तो हमारा इस प्रकार आ गया 81। तो 1 बराबर ये 4 जो नीचे में है ये भाग में ऊपर चला जाएगा तो गुना में 81 गुना 4/3, इस प्रकार 3 से कट गया 27 बार में। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 गुना 4 108। इस प्रकार 100 से कितना ज्यादा है 8%, 8। इस प्रकार हमारा जो लाभ हुआ 8% का। अब हम लोग इसी का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने 2/3 सामान को 18% की हानि पर शेष सामान को 12% लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि पूरे सौदानु से क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन में आपको ये जो सामान को 2 भागों में बेचा जा रहा है, सबसे पहला आपसे ये जो भाग दिया है 2/3 जिसपे 18% की हानि पर बेचा जाता है, शेष जो बच गया उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि पूरे सौदानु से मतलब ओवरऑल उस सामान पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि होगा। क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको हम देखेंगे, इसे भी आप बेहद आसान तरीके से बनाएंगे और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका भाग ये दिया है 2/3, इसको आप लिख ले। उसके बाद अब हम ध्यान देंगे कह रहा है क्वेश्चन में शेष भाग, शेष सामान। तो जब पहला भाग अगर 2/3 है तो अगर टोटल अगर हम 1 लेते हैं तो 1 में से 2/3 को माइनस करते हैं तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा शेष भाग आ गया 1/3। ये 3 और 3 कट गया। तो इस प्रकार पहला भाग 2, दूसरा भाग 1 आया। तो चलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है कि जो पहला 2/3 भाग था
जो कितना पर, 18% की हानि पर। तो 18% की हानि हम लोग लिख दिया। इसके बाद सेकेंड जो कि शेष के रूप में है, इसे 12% लाभ पर। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हानि होता है तो हम लोग माइनस, और लाभ होता है तो प्लस के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, मानते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टोटल पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, पहला भाग यहाँ पर ये कट जाने के बाद 2, दूसरा 1, तो टोटल हो गया 2 और 1 3। तो आपसे पूछा भी जा रहा है कि पूरे सौदा में हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम मान लेते हैं कि पूरे सौदा में x% का लाभ या हानि। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा x का जो मान आएगा वो बताएगा कि कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लें। तो आपका 18 दूनी 36 माइनस 36 प्लस 12 बराबर 3x, हो गया माइनस 24 बराबर 3x, x बराबर माइनस 24/3, यह आ गया 8। इस प्रकार माइनस 8। तो ये माइनस आपको बता रहा है कि वस्तु को 8% की हानि पर। तो इस प्रकार हमारा ये जो आंसर आया कि उस वस्तु को हम लोग 8% की हानि पर बेचते हैं। इस प्रकार इसे आप काफी बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन देख लें इसका, इसी टाइप का। एक व्यक्ति अपने 1/3 सामान को 10% हानि पर बेचता है। यहाँ भी कोई भी एक सामान है जिसे 2 भागों में बेचा जाएगा। तो सबसे पहला भाग 1/3 जिस पर 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे सौदा पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक पूरा सामान है जिसे 2 भागों में बेचा गया। तो 2 भाग में पहला भाग आपको 1/3 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लें। तो जब हमारा पहला भाग 1/3 हो रहा है तो दूसरा भाग निकालने के लिए फिर से 1 से अगर माइनस कर दे तो 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो इस प्रकार 2/3, 3 से 3 कट गया। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 1/3 सामान को 10% की हानि पर, इसे -10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है शेष भाग पर या शेष सामान को, तो शेष 2 पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो 2 into x, लाभ हो रहा है इसलिए हम इसे प्लस में लेंगे। अब इस प्रकार आगे आपसे बोल रहा है ताकि उसे पूरे सौदा में, तो अगर पूरा देख ले तो पूरा भाग हो जाएगा 2 1 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा पर 20% का लाभ हो रहा है, तो फिर से हम इसे प्लस में लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर दें। तो 1 गुना -10, तो -10 प्लस 2x, 20 into 3 60, 2x बराबर 60 और 10 70। इस प्रकार x बराबर 70/2, इस प्रकार हमारा आ गया 35%। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो वही शेष हमारा आ रहा है 35% लाभ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और काफी बेहद आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग और देख ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर आप जब एग्जाम देते होंगे तो एग्जाम हॉल में आपको ये क्वेश्चन मिलता होगा कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। उसने घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिला के 20,000 रुपया में खरीदा। अब कह रहा है कि घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। वो जैसे ही 20,000 रुपया में दोनों को खरीदा तो घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच देता है। अब कहता है इस प्रकार उसे कुल सौदा में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए इसे हम काफी आसान तरीके से बनाएंगे, बस आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले घोड़ा को हम लिख दें यहाँ, घोड़ा का जो है, और दूसरा आपका है गाड़ी। अब हम लोग ध्यान देंगे कि घोड़े पे बोल रहा है 20% का लाभ, तो अब 20 लिख दें। गाड़ी पर 10% की हानि -10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओवरऑल टोटल में उसे कुल सौदा में 2% का लाभ, तो अब हम इसे एलिगेशन बाई मेथड यूज करेंगे। तो 20 में से 2 गया 18, तो ये 2 में से -10 गया, तो 2 माइनस और -10, तो 2 + 10। चूंकि हम लोग इस तरीके से देखें 2 माइनस और -10, तो 2 + 10, तो इस प्रकार हमारा यह आ गया 12। तो चलिए यहां लिख देते हैं हम 12। अब इसको अब ध्यान देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18। इस प्रकार हमारा घोड़े का
और गाड़ी के क्रयमूल्य का अनुपात आया 2:3। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आपसे टोटल क्रयमूल्य 20,000 रुपया बोला जा रहा है, और इसके क्रयमूल्य चूंकि जब हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं तो हमारा ये क्रयमूल्य का अनुपात आता है कि क्रयमूल्य का अनुपात आया 2:3। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा कि यहाँ टोटल क्रयमूल्य का अनुपात 2 और 3 5, 5 बराबर टोटल क्रयमूल्य कितना है हमारा 20,000, तो 5 बराबर 20,000। तो अब यहां से एक अनुपात का मान हम देखें दिया गया 4,000। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़े का क्रयमूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर घोड़े का जो क्रयमूल्य आ रहा है वो 2 अनुपात आ रहा है, तो एक अनुपात का मान हमारा 4,000। किस प्रकार 2 अनुपात, तो 4,000 इंटू 2, तो 4 दूनी 8,000। इस प्रकार घोड़े का जो क्रयमूल्य निकला 8,000। अगर आपसे क्वेश्चन में गाड़ी का भी अगर पूछा जाता तो 3 अनुपात, तो जब एक अनुपात बराबर 4,000 है तो 3 अनुपात जो कि गाड़ी का क्रयमूल्य है, तो 4 तिहाई 12,000। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आप काफी बेहद आसान से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले, बहुत ही उसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1,500 रुपया में खरीद कर पहले वस्तु को 6% की हानि पर और दूसरे वस्तु को 12% की लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको काफी शानदार मिल रहा है कि इसमें बोल रहा है ना लाभ ना हानि होता है। तो ज्ञात करें कि पहले वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाएंगे जो अभी पिछला, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग उसी मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लें, सबसे पहला ये पहला वस्तु और ये आपका दूसरा वस्तु। तो क्वेश्चन में पहला को 6% की हानि हो रहा है तो हम लोग माइनस यूज करेंगे, 6% का तो -6। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरा पे 12% का लाभ, तो +12। अब सेकेंड जो आपसे बोल रहा है कि ओवरऑल ना लाभ ना हानि, मतलब ना ही उसको लाभ हुआ ना ही हानि। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन मिले कि ना लाभ ना हानि, तो आप इसको 0 लेंगे। अब हम लोग फिर से एलिगेशन यूज करेंगे, तो 0 में से जब हम -6 को, क्योंकि 0 बड़ा है -6 छोटा, तब इसमें से ले जाके इसको माइनस करते हैं, तो 0 माइनस, चूंकि यहाँ 0 माइनस और -6, तो हमारा आ गया 0 + 6, इस प्रकार 6। तो यहाँ पर लिख दें 6। अब रेशियो 12 में से ये 0 गया, आ गया 12, फिर 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से एक बार में कट गया। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे इस प्रकार दोनों वस्तु के क्रयमूल्य का अनुपात जो हमारा है 2:1। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि क्वेश्चन आपसे जो बोला जा रहा है कि दोनों वस्तु का एक साथ क्रयमूल्य कितना है 1,500 और दोनों के क्रयमूल्य का अनुपात कितना है 2:1। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस टोटल क्रयमूल्य का अनुपात को जोड़ दें तो 2 और 1 कितना आ गया 3। तो हमारा 3 अनुपात का मान किसके बराबर है 1,500 के बराबर है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से एक अनुपात हम लोग निकाले तो आ गया 500। तो हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है पहले वस्तु का, और पहले वस्तु का क्रयमूल्य का जो अनुपात है वो 2। तो जब एक अनुपात का मान 500 है तो 2 अनुपात हो जाएगा 2 गुना 500। इस प्रकार हमारा जो आंसर आया 1,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो पूछा जा रहा था पहले वस्तु का क्रयमूल्य 1,000 रुपया। चलिए हम लोग अब एक और क्वेश्चन देख ले दोस्तों, लेकिन चलिए क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि अभी तक जो आप लोग नए हो अगर इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को जरूर प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें वो सारा का इंफॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। क्योंकि अब समय टू समय आपको हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस या अलग अलग और भी टॉपिक का आपको वीडियो मिलता रहेगा, और काफी बेहद महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आपको बता दें मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, रीजनिंग का भी वीडियो उसमें अपलोड है अभी, और सारा वीडियो रवि सर के द्वारा भी अपलोड किया जाएगा। ये जीके जीएस का भी वीडियो अपलोड आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आप लोग एक बार इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वो इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रयमूल्य क्या है।
तो आप इसे दोस्त देख ले कि काफी बेहद, मात्र आप इसे क्वेश्चन आपसे ये थोड़ा सा देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसे मात्र एक लाइन में सॉल्व करेंगे। चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इस तरीका को आप देख ले पूरे ध्यान से। क्वेश्चन आपसे जो बोला जा रहा है कि मेज को 5% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, एक हानि हो रहा है तो दूसरा लाभ। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि जब भी अगर अपोजिट हो, मतलब एक लाभ और दूसरा हानि, तो अपोजिट के केस में हमेशा हम लोग इस बात को याद रखिएगा, जब भी अपोजिट हो तो प्लस, और जब सेम हो तो माइनस। सेम कहने का मतलब कि दोनों स्थिति में लाभ हो या दोनों स्थिति में हानि हो। तो चलिए यहाँ पर अपोजिट का केस हो रहा है, 5% हानि और 5% का लाभ। तो इस प्रकार टोटल हो गया 5 और 5 10। तो 10% बराबर हमारा कितना दिया है, 80। अब क्वेश्चन में हमसे क्रयमूल्य पूछा जाता है, क्रयमूल्य हमेशा 100% पे हमको मिलता है, तो 10% बराबर 80। तो इसीलिए 100% बराबर, तो 80/10 गुना 100, 10 8 80, 8 गुना 100, 800 रुपया। इस प्रकार हमारा जो सीपी है क्रयमूल्य वो कितना निकला, 800। इस प्रकार दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, और आगे के भी वीडियो में आपको इस बहुत काफी बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आएंगे।